प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा के प्रशासनिक परिचय भाग 2 में राज्यपाल व मुख्यमंत्री का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखें राज्यपाल। अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य को पालने वाला एक ऐसा बंदा जिसको कभी बाव नहीं होता। एक और बाव नहीं होता 52। राज्य का पालक एक ऐसा शख्स होता है जिसे कभी बाव नहीं होता। 152 याद रख सकते हैं। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल, देखो राज्य का पालक, राज्य को पालने वाला, और वह भी प्रथम कैसा था? धर्म में वीर था, श्री धर्मवीर सिंह। वर्तमान में हरियाणा का 17वां राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य। अब सत्य का ये बिल्कुल देव है, नारायण है स्वयं, और आर्य अर्थात श्रेष्ठ है। राज्य को पालने वाला 17वां से कह सकते हैं बिल्कुल सतर्क रहे, सत्य का देवता रहे, साक्षात नारायणवत व्यवहार करे और आर्य अर्थात श्रेष्ठ रहे। इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1939। तावड़ करते हैं, शीघ्रता करते हैं, सत्य के देव हैं, और गांधी टोला गांव राजगिरी, और जिला नालंदा, और जगह है बिहार। तो इस प्रकार से इनका परिचय आपको दिया। शिक्षा इन्होंने की है एमए और एलएलबी। राज्यपाल राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? श्री बीएन चक्रवर्ती। अब देखिए, बीएन को हम कह सकते हैं वन में ये चक्कर चलाते थे, क्योंकि राज्य का पालन करना था और वन की सफाई करनी थी। किससे? चक्कर से। और इनका समय कब से कब तक रहा? 15/9/1967 से 26/3/1976। अब 67 और 76 को आप याद रखें कि बिल्कुल सड़ा हुआ वन था जिसमें इन्होंने चक्कर चलाया, और जो लोग इनसे सहमत नहीं हुए उनको छिंतर यानी कि छितर मारने पड़े। सड़े हुए छितर पहनकर ये वन में गए, चक्कर चलाया। इस प्रकार थोड़ा सा आप दिमाग में इसे रख सकते हैं। आगे है कि भिवानी नहर, जो राज्य की सबसे छोटी नहर है, का नाम किस राज्यपाल के नाम पर रखा था? यह रखा था बीएन चक्रवर्ती के नाम पर। भिवानी नहर सबसे छोटी नहर है। आप मान सकते हैं कि भिवानी को भवन कहें, भवन में से ये नहर निकलती है। और ये भवन और बीएन, देखो भ व न, सिर्फ व की कमी है, बी भ व न, भवन में से ये चक्कर चलाती हुई भिवानी से ये नहर निकल जाती है। बीएन चक्रवर्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया। सबसे कम समय तक राज्य के राज्यपाल रहे हैं कौन? श्री ओम प्रकाश वर्मा, 2004 से 2004, लेकिन 27 से 77। महीना कौन सा? 7वां। आगे भी 7वां है, 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, अर्थात 2 से सिर्फ 7, 2 से 3, 4, 5, 6 और 7, कितने दिन? मात्र 5 दिन जो है यह राज्यपाल रहे। 4-4 अर्थात 4 ही 4 लगाया उन्होंने। 2004 की बात है ये। और 6 नंबर ना छक्का ना मार करके 1 नंबर अधिक यानी पूरा 7 किया। 7वां महीना याद रखना है। और 4 ही 4, 2 से लेके 7, 5 दिन तक रहे। कौन? ओम प्रकाश वर्मा। यह ओम का जाप करते थे, इसीलिए 4 ही 4 लगाते थे। सिक्सर नहीं लगाया, सिक्सर के साथ 1 अंक और मिल गया इन्हें, वाइड का तो मान सकते हैं। 7 जो है नंबर, इस प्रकार से आपको ये मंथ याद रहेगा। सबसे कम समय तक, क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो बिल्कुल हमारा ये मानते हैं कि कम ही समय लगता है ओम, ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो हमारे सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं वो कौन थे? ये बीएन चक्रवर्ती थे। अर्थात वन में चक्कर लगाते थे, या वन में चक्कर लगाते हुए सबसे ज्यादा समय लगा,
और इनको सबसे कम समय लगा ओम बोलने में। बन में चक्कर और ओम, इस तरह से आप दोनों को याद रखेंगे। एकमात्र हरियाणा का मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बना, एकमात्र हरियाणा का मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बना वह है पंडित भगवत दयाल शर्मा। उड़ीसा व मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। भगवत यानी भगवान ने इनके ऊपर ऐसी दया की थी कि मध्य यानी बीच में, ये उड़ीसा यानी उड़कर चले गए थे, मध्य तक ये उड़कर चले गए थे। भगवान ने इन पे ऐसी दया की, राज्यपाल भी रहे और मुख्यमंत्री भी ये बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हरियाणा के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2। राज्य का जो पालक होता है वह न्यायाधीश अवश्य होना चाहिए, यानी न्याय है तभी राज्य का पालन करता है, और ये जीतता है, रण को भी जीतता है और सुर यानी कि वाणी को भी जीतता है। वाणी में संयम हो, सुरजीत सिंह संधावलिया यानी संधान करता है किसका? अपने सुरों का, संयम बरतता है और रण को जीतता है, वही राज्य का पालक और न्यायाधीश हो सकता है। रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधावलिया। राज्य में जन्मी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चंद्रावती। ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रही। आप कह सकते हैं कि चंद्रावती यानी चंद्रमा के समान थी ये, इसीलिए इसने हरियाणा राज्य का पालन किया। ये महिला थी प्रथम। राज्य में जन्मे व्यक्ति जो बाहर का राज्यपाल बनाया गया वह थे श्री बीडी शर्मा। अब ये जो बीड़ी पीते थे शर्म से, ये मान सकते हैं, इसीलिए राज्य से बाहर गए। राज्य में जन्मे व्यक्ति जो बाहर का राज्यपाल बनाया गया श्री बीडी शर्मा, या भीड़ में शर्माते थे, ये मान सकते हैं कि ये बाहर गए, या बीड़ी पीते थे शर्म से तो ये बाहर चले गए और बाहर जाकर के राज्यपाल बने। राज्य में जन्मे व्यक्ति जो बाहर के गवर्नर बनाए गए वो कितने हैं? 6। चंद्रावती, ये चंद्रमा जैसी थी कि आप भी बाहर जाकर गवर्नर बनो, और भीड़ में शर्माते थे, इनको भी बाहर भेजा गया गवर्नर के रूप में। आचार्य देवव्रत, ये ऐसे देवता के समान व्रत रखते थे, इनकी भी ज्यादा क्वालिटी थी, इन्हें भी बाहर भेजा गया। सुल्तान सिंह जो अपने आप में सुल्तान है, उसको भी भेजा गया कि तू तो सुल्तान है, बाहर का गवर्नर बन। और प्रोफेसर गणेशी लाल, गणेश भी लाल हो गए कि मुझे भी बाहर जो है राज्यपाल बनना है, मैं भी बाहर के राज्यों का पालन करूंगा। गणेश जी भी लाल हो गए, सुल्तान भी, आचार्य ऐसे जो देवता के समान व्रत रखते थे और भीड़ से जो शर्माता था, और चंद्रमा के जो समान थी। ये 6 ऐसे गवर्नर हैं जो राज्य में बाहर के गवर्नर बनाए गए। राज्य में जन्मे लेकिन बाहर के राज्यपाल ये बनाए गए। राज्य के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 163 और 164 के अनुसार राज्य की मंत्री परिषद जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। देखें, एक बंदा तरसता है, 63, एक ही बंदा वो जो तरसता है वो चोट मारता है, अर्थात मुख्य मंत्री बन जाता है। ये राज्य की मंत्री परिषद, उसी का मुखिया जो है वह मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि वो तरसता है मुख्यमंत्री बनने के लिए और फिर चोट मारता है। 163, 164। और वो कौन सा था राज्यपाल? 152, एक ऐसा बंदा जिसे बाव नहीं होता। 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी रही? 21 रही। और 14वीं विधानसभा तक व्यक्तिगत रूप से बने कुल मुख्यमंत्रियों की संख्या 10। व्यक्तिगत रूप से जो बने उनकी 10 संख्या है, और कुल मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं वो हैं 21। राज्य का सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री कौन बना? ओम प्रकाश चौटाला। अब देखिए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार 5, और 5 का अंक क्या है? पंच। इसने पंच मारा बार बार, और पंच मार मार करके उच्चारण किया किसका? ओम का। ओम का प्रकाश फैलाया पंच मार के। तो आप याद रख सकते हैं कि 5 बार ओम बोलना है आपको। ओम प्रकाश चौटाला ने पंच मारा। और राज्य का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? यह भी ओम प्रकाश चौटाला रहा, मात्र 5 दिन। देखिए कैसा सुंदर संयोग है, कम रहने वाले भी 5 दिन
और सबसे ज्यादा बनने वाले भी 5 बार अर्थात पंच मारते थे और ओम बोलते थे। इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं। आगे है राज्य में सर्वाधिक समय तक लगातार 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजनलाल। 12 वर्षों तक। तो कैसे रहे कि भजन गाया इन्होंने और कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। बार नहीं लगाई अर्थात देर नहीं लगाई, या कह सकते हैं कि बार ही लगाते रहे यानी देर करते रहे भजन गाने में। सर्वाधिक समय तक भजन गाया, लंबे समय तक भजन गाया, बहुत ज्यादा बार लगा दी अर्थात 12 वर्षों तक। और सर्वाधिक बार, ज्यादा बार कौन बने? मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक समय तक हम भजन गाते हैं और सर्वाधिक बार जो है हम ओम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार आप याद रखें। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री था बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ये बिल्कुल भगवत थे, भगवान ही थे जो ये मुख्य अर्थात पहले मुख्यमंत्री बने। और ये भीड़, ये बीडी आए तो आप मान लेना कि भीड़ में ये शर्माते थे, इसीलिए इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और राज्य का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बना? चांदराम, अर्थात एक भगवान और भगवान ने ही बनाया छोटा चांद। तो चांदराम जो थे ये प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, चांद राम। हरियाणा में बने अब तक कुल उप मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? 6 है, अर्थात मंत्री और मुख्यमंत्री उपमंत्री। तो ये उपमंत्री जो है उसने क्या किया? छक्का मारा। और कौन कौन से थे सिक्सर मारने में? चांदराम, अर्थात जो छक्का मारा वह चांद तक गया राम का। मंगल सेन, दूसरा जो छक्का लगा वह मंगल ग्रह तक गया। और बनारसी दास गुप्ता, आप कह सकते हैं इसे, इन्होंने छक्का बिना रस का मारा, बिना टेस्ट वाला। मास्टर हुकुम सिंह, मास्टर जो थे ये पूरा हुक्म देने वाले थे कि मैं छक्का मारूंगा। और चंद्रमोहन, ये दोबारा देख लीजिए, चंद्र को मोह लेते थे जब छक्का मारते थे। और दुष्यंत चौटाला, ये दुष्यंत में नाम ऐसा आता है कि जैसे दुष्ट, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हमारे डिप्टी सीएम हैं, लेकिन भाई ट्रिक है, याद तो करेंगे। तो आप इसको जैसा उचित समझें वैसा कहें। तो ये जो 6 बंदे थे इन्होंने जो है छक्का मारा उप मुख्यमंत्री के लिए। एक मुख्यमंत्री, एक उप। तो चांद तक गया छक्का, मंगल तक गया छक्का, बिना रस का छक्का, हुक्म वाला छक्का, चंद्रमा को मोह लेता है और दुष्यंत चौटाला। इस प्रकार ये जो 6 उप मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, इन्हें ध्यान रखें। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, ये हैं श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। अर्थात ये भीड़ से शर्माते थे और सबसे ज्यादा भीड़ में भी यही गए, मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में कार्यकाल देखें। 1/11/1966 से 23/3/1967 तक। छी, हर चीज सड़ने से बचाता है कौन? जब भगवान दया करता है। तो छी और 67, छी छी, सड़ने से बचाता है कौन? भगवत दयाल, भगवान जब दया करता है। यह थोड़ा सा 66 और 67 का समय ध्यान रखें। जन्म हुआ इनका 28 जनवरी 1918, बेरी झज्जर। यानी कि जो बैर करे आपसे, भगवान से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वह आप पर बैर ना करके क्या करे? दया करे। जज, झज्जर को हम क्या कहेंगे? जज। यानी कि जज ही जो है वह हमें बैरी से बचाता है। भगवान जब दया करता है तो बैरी से हमें बचाता है। तो बैरी से कौन बचाता है? जज। इस प्रकार झज्जर से थे। भगवान जब दया करते हैं तो जज करते हैं, यानी कि न्याय करते हैं, बैरी से बचाते हैं। 28 जनवरी 1918, इस प्रकार ध्यान रखें। मृत्यु हुई इनकी 22 जनवरी 1993। यानी कि भगवान ने जब दया की ये बिल्कुल तैर गए, 93 बिल्कुल तैर गए। और जन्म हुआ इनका 1918, यानी कि ठा रहा, इन्होंने उठा लिया था।
भगवान ने दया की तो इन्होंने उठा के इन्हें जमीन पर भेज दिया और जमीन पर ये तैरने लगे। इस प्रकार 18 और 93 ये भी ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। बेरी ये झज्जर में पड़ता है कि भगवान जब दया करते हैं, ठीक है, तो बैरी से हमें बचा लेते हैं। शिक्षा MA बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने की। इन्हें राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले जो मुख्य अर्थात प्रधान, जो मुख्य को हम प्रधान भी कहते हैं, कि जो मुख्यमंत्री ये बने तो भगवान ने इन पर दया की। ये पिलानी के बिरला पब्लिक स्कूल में शिक्षक भी थे, इन्होंने शिक्षक का भी कार्य किया है। और इनके नाम पर BD शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक स्थापित किया गया है। रोहतक में जो विश्वविद्यालय है वो इन्हीं के नाम पर, BD शर्मा स्वास्थ्य, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। ये भीड़ में शर्माते थे, तो भगवान ने क्या किया कि चलो तुम हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बन जाओ, और इन्होंने अपना जो है जीवन इस तरह से व्यतीत किया, आप ध्यान रखें। आगे है राव वीरेंद्र सिंह। वीरों में ये इंद्र के समान थे। 23/3/1967 से 2/11/1967 तक इनका समय रहा। ये जो सड़ने वाली बात है, आप माने कि वीर कभी सड़ता नहीं, वह हमेशा जवान रहता है। ये 67, ठीक है, 23/3 से 2/11। जन्म हुआ इनका 20 फरवरी 1921 नांगल पठानी गांव रेवाड़ी। अब देखिए जो वीर है वह नाग पकड़ लेता, नांगला है ना, नाग पकड़ लेता है और रेहड़ी पर रख देता है। रेवाड़ी को हम रेहड़ी बोलते हैं। नाग रेहड़ी पर रखा किसने? वीर ने। तो कई बार इनका गांव और ये गांव किस उस जिले में पूछ लेते हैं। मृत्यु हुई इनकी 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम में। जो वीरों में इंद्र थे ये बिल्कुल अपने आप में गुरु बनने लगे और ये भगवान को प्यारे हुए। ये राज्य के दूसरे CM वह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, दूसरे नंबर पर थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि उस समय कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ये कांग्रेस के न होते हुए भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीर थे। अब कांग्रेस का होना जो दबदबा था उस समय, लेकिन ये वीर थे, बन गए, इस तरह भी याद रख सकते हैं। और नाग पकड़ लेते थे, रेहड़ी पर रख देते थे। इनके गांव का और राज्य का भी आपको नाम पता लगा। और सन अगर आ जाए तो ये मानना वीर कभी सड़ता नहीं। 67, इस तरह से आपको कुछ हिंट मिलेगा। आगे देखें, इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। अब जो आदमी हरियाणा के अंदर विशाल पार्टी का गठन कर सकता है वह कोई छोटा मोटा नहीं, पूरा वीर होगा। और वीर भी कैसा? इंद्र जैसा वीरेंद्र। ये मात्र 16 दिनों तक विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष बने। 16 दिनों तक, क्योंकि वीरों में श्रेष्ठ थे तो सलाह करनी पड़ी। 16 दिनों तक विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष बने। ये प्रथम पुरुष व प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने। प्रथम पुरुष व प्रथम निर्वाचित, यानी चुन करके ये विधानसभा के अध्यक्ष बने। इन्होंने स्नातक सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से हासिल की थी। ये 1971 में महेंद्रगढ़ से विशाल हरियाणा पार्टी के सांसद बने। विशाल हरियाणा तो आपको याद आएगा कि वी से वीरेंद्र, और विशाल हरियाणा पार्टी वीरों में इंद्र के समान है। वीर हैं तो विशाल पार्टी इन्होंने बनाई 1971 में। और ये 1977 में अटेली से विधायक बने थे। अटल थे ये, तो विधायक भी बने। और 1980 में इंदिरा गांधी ने इनको कृषि, सिंचाई, ग्रामीण व खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया था। कब? 1980 में। इंदिरा गांधी, जो इंदिरा जी थी, वो हंसी और इन्हें कृषि की, वीर है तू, कृषि कर सकता है, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, तू वीर है, सिंचाई भी कर सकता है, और ग्रामीण लोगों को खाद्य आपूर्ति तू करवा सकता है क्योंकि तू वीर है। तो इस प्रकार से यह आप ध्यान रखें कि अटेली से विधायक बने 77 में, यानी सतत, यानी लगातार यह अटल रहता था। और वीर सतत निरंतर अटल ही रहता है। इस प्रकार से आप इसे पोज करके लिख भी सकते हैं और दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखें, चौधरी बंसीलाल तीसरे नंबर पर प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 31/5/1968 में। बंसी लाल यानी बंसी बजाते थे, तो बंसी की इन्हें अड़ांस थी। 68 को हम अड़ांस बोल सकते हैं, यानी जरूरत थी किसकी? बंसी की।
कि मैं बंसी बजाऊंगा। 68 में बने। जन्म हुआ इनका 26 अगस्त 1927 गोलागढ़। गोलागढ़ यानी कि गोला फेंकने का एक गढ़, और वहां जहां गोले फेंके जा रहे थे वहां इन्होंने बंसी का वादन किया। मृत्यु 28 मार्च 2006, अर्थात उस सन में मरे ये छक्का लगाते हुए। इस प्रकार से कह सकते हैं मृत्यु को प्राप्त हुए कि बंसी बजाते हुए इन्होंने सिक्सर लगाया, या बंसी से ही बैट बना के सिक्स मारा। तो इस प्रकार से ये 2006 का सन याद रखें। और 27 ये भी याद रखें, 27 को हम ताई बोल सकते हैं। सताई यानी कि सताई मुझे जो है बार बार तू क्यों सता रहा है, बंसी बजा बजा करके, और लास्ट में बंसी से ही छक्का लगा दिया। 1927 2006 बंसी कहाँ बजाई? जहां गोले फेंके जा रहे थे, गोलागढ़। और राज्य के कुल 3 बार सीएम बने रहे। बंसी इन्होंने कितनी बार बजाई? 3 बार। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। और पहली बार आपने देखा कि ये अड़ांस यानी जब जरूरत हुई तब बंसी बजाई। दूसरी बार ये जब बने सीएम तो 1986 से 87 तक, अर्थात 86 को कहेंगे छाया में, और 87 यानी कि शासन था, छाया में भी 86-87 छाया में भी बंसी बजाई, और जब अड़ांस यानी 68 में भी बंसी बजाई। और तीसरी बार सीएम बने 1996 से 1999 तक। 96 को हम कह सकते हैं छान, जैसे कुटिया बनाते हैं, छान बनाते हैं, तो छान में भी बंसी बजाई। तो आपको याद रहेगा जब इन्होंने बंसी बजाई, अड़ांस थी 68, छाया 86 और छान 96, 99, 86-87। इस प्रकार से ये 3 बार जो है सीएम रहे। और इन्हें हरियाणा का शिल्पी व लौह पुरुष भी कहते हैं। तो बंसी कैसी? लोहे की, लौह पुरुष थे। और शिल्पी, शिल्पकार ही जो है बंसी को निर्मित गढ़ सकता है। शिल्पी व लौह पुरुष कौन थे? बंसीलाल। ये राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो बंसी बजा सकता है वह तो कम उम्र वाला ही, कोई नौजवान ही होता है। इस तरह याद रखें। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, क्योंकि जो बंसी का निर्माण कर सकता है वह हरियाणा का भी निर्माण कर सकता है। इस प्रकार माने। इन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। वह विशाल पार्टी थी वीरेंद्र जी की, और यह विकास पार्टी। 96 को हम क्या कहेंगे? छान। कि हरियाणा का विकास अगर करना है तो हमें छान, झोपड़ी या कुटिया, पहले वहां विकास करना होगा। तो इस प्रकार यह मान सकते हैं कि हरियाणा का विकास कहां से शुरू हुआ? छान से शुरू हुआ। तो 96 में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया, और ये राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। अब देखो, शिक्षा मंत्री इसलिए बने क्योंकि कोई शिक्षक ही हरियाणा का विकास कर सकता था। पहले शिक्षा मंत्री बने, इन्होंने बंसी बजाई, बंसी से सुर निकले, सारे गा म पा धा प नि सा। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। इन्हें राज्य में नहरों का निर्माता व ड्रोप सिंचाई परियोजना का जनक कहा जाता है। नहरों का निर्माता, जैसे एक बंसी में कई सुराख होते हैं, वैसे ही नहरों में कई सुराख रख करके पानी पहुंचाया गया। ड्रोप सिंचाई, आप देखते हैं जैसे सिंचाई करनी होती है तो उसमें भी नहर के अंदर सुराखों, मोरी जिसे कहते हैं, छोड़ी जाती है। वह बंसी की ही टाइप होता है कि बंसी एक नहर है और उसमें छोटे छोटे छिद्र। इस प्रकार से आप ये दिमाग में बैठा सकते हैं। इन्होंने राज्य में सर्वप्रथम 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून लागू किया था, जिसे 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दिया था। राज्य में सर्वप्रथम 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी, अर्थात इन्होंने कहा भाई शराब नहीं पिएगा, सभी बंसी बजाएंगे। एक तो इस तरह याद रख सकते हैं, या शराब पीकर इन्होंने बंसी बजाई। 1 जुलाई 1996 इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जो है शराब पिएगा तो वो छान में रहेगा, महलों में, घर में नहीं रहेगा। अर्थात 96 में शराबबंदी की। और 1 जुलाई एक बंदा झूलते हुए, जुलाई 7 होता है तो हम कहेंगे एक साथी ने, जुलाई को या तो आप इसे लाज कहें, वापिस पढ़ें, ज ला इलाज, एक बंदे को लाज नहीं आती, छान में बैठ के दारू पीता है, शराब, या एक साथी छान में बैठ के शराब पिएगा, यह कानून बनाया। अर्थात 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून बना और इसे 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दिया। इन्होंने कानून की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से की थी।
कानून की पढ़ाई भी इन्होंने की। और ये केंद्र सरकार में 1975 में रक्षा मंत्री बनाए गए। अब लोग जो है बंसी बजाने वाले के पीछे ही पड़ गए। बंसी बजाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बंसीलाल कृष्ण को भी कह सकते हैं, और कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं। ये पीछे ही पड़ गए लोग रक्षा करने के लिए कि हे बंसी बजैया, आप हमारी जो है रक्षा करें। पीछे का मतलब 75, पीछे ही पड़ गए। इनको केंद्र सरकार में 1984 में रेल मंत्री व परिवहन मंत्री भी बनाया गया। अब रेल में जैसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं, वैसे ही बंसी में छोटे छोटे सुराख होते हैं। रेल मंत्री, रेल एक परिवहन तंत्र में आती है, तो रेल मंत्री व परिवहन मंत्री बनाया 1984 में। रेल में इन्होंने छुरे मारने बंद कर दिए। जैसे रेल में झपट्टा मारते हैं, किसी की जेब काट लेते हैं, तो छुराबाजी जो चलती है 84, तो छुरे वगैरह इन्होंने रेल में नहीं चलने दिए। इन्होंने कहा छुरे नहीं चलाने, रेल में बंसी बजानी है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखें कि केंद्र सरकार में 84 में रेल मंत्री परिवहन मंत्री बनाया गया, और केंद्र सरकार में ही रक्षा मंत्री कब बने? 75। पीछे ही पड़ गए लोग कि आप हे बंसी बजैया हमारी रक्षा करें। और इनके नाम पर राज्य में 2014 में भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापित किया। भवन में बंसी बजानी है। भिवानी में बंसीलाल विश्वविद्यालय कब? 2014 में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम राज्य में लाहली रोहतक में बनाया गया है। इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी बना है। कहाँ? रोहतक में लाहली, अर्थात क्रिकेट स्टेडियम को कोई हला नहीं सकता, चाहे कितना ही बंदा रोता रहे। तो रोने से रोहतक और हला, लाहली ये गांव है जहां क्रिकेट स्टेडियम इनका बना है। और आगे देखें, बनारसी दास गुप्ता प्रथम बार सीएम बने कब? 1/12/1975 से 30/4/1977। अब आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बनारसी को क्या कहेंगे? बिना रस का। बिना रस का जो बंदा होता है वह पीछे रहता है। पीछे को 75, सतत होता है निरंतर। 1977 और 1975 पीछे रहता है सतत यानी निरंतर, जो बिना रस का होता है, जिसमें कोई योग्यता गुण नहीं होता। तो वैसे याद कर रहे हैं, गुण ही थे तभी तो प्रथम बार सीएम बने 75 और 77 में। वैसे 4th नंबर पे थे ये। और 5 नवंबर 1917 को मानहेरू भिवानी में इनका जन्म हुआ। बिना रस के थे। और मानहेरू, आप इसे कह सकते हैं कि मान जा हे तू भवन, भिवानी को भवन, तू भवन में रहे। तो इस प्रकार से आप याद करें, मान जा भवन में रहे, तेरे के अंदर जो है रस है नहीं, भवन से बाहर मत जा, तू पीछे रहेगा सतत निरंतर। दूसरी बार जो यह सीएम बने 1990 से 1990, यानी 90 में 23, 5 और 11 साल। नभ होता है आकाश। आकाश को हम कहते हैं कि आकाश कैसा है? बिना रस का है, बनारसी। 90 में भी ये रहे, 75, 77 में भी रहे। पेशा इनका था पत्रकारिता। पत्रकारिता अर्थात पत्रकार जो है, यह लगाएं कि वह बिना रस का होता है, वह हमें बोर कर देता है, इस प्रकार से। और पुस्तक इनकी थी पंचायती राज क्यों व कैसे के लेखक। पंचायती राज क्यों व कैसे, अर्थात ये तो एक बिना रस की बात कह दी। बनारसी दास गुप्ता पंचायती राज क्यों व कैसे। पत्रिकाएं कौन सी थी? अपना देश। अपने देश में क्या है? सब काम बिना रस के हो रहे हैं, जैसे अभी आप किसान आंदोलन देख रहे हैं या और कोई मुद्दे। हरियाणा केसरी, हरियाणा का जो केसरी होता है शेर, हरियाणा केसरी शेर को कहते हैं। और यदि आप केसरी को खेस कहें या केश कहें, केश बाल, हरियाणा के जो केश हैं, जो बाल हैं, वह कैसे हैं? बिना रस के हैं। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस भी क्या है? बिना रस की है, उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, और इसीलिए बीजेपी आई है, अच्छा काम करती तो वो क्यों आती। खैर ये आना जाना लगा रहता है। आप मान सकते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वह बिना रस की थी। हरियाणा के केस यानी बाल बिना रस के हैं, और अपना देश बिना रस का। तो इस प्रकार ये इनकी पत्रिकाएं हैं, पूछ सकते हैं और पूछा भी जाता है। और पुस्तक भी पूछी जाती है, पंचायती राज क्यों व कैसे बिना रस का हो गया। और मृत्यु हुई इनकी 29 अगस्त 2007। और ये जो बिना रस के थे, ये जो हमारे साथी थे, इनका साथ नहीं रहा। बिना रस के थे तो इनका साथ नहीं रहा।
इस प्रकार से राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, इनके शासनकाल में लगा। अब देखिए, 2 बार जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वह सतत यानी कि निरंतर बना रहा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है कोई रस नहीं था, बिना रस के थे, इसीलिए इनके शासनकाल में ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और सतत बना रहा। ये राज्य के एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार डिप्टी सीएम बने। पहली बार 87 इनकी सत्ता आ गई और दूसरी बार 89 में, यानी 89 ये नहाए हुए थे, बिना रस के थे, नहाए हुए थे। पहली बार इनकी सत्ता आ गई तो इन्होंने सोचा कि शायद अब रस आ जाए, परंतु रस नहीं आया। तो इस प्रकार से आप इनको बिना रस, बनारसी, इस प्रकार से ये दिमाग में थोड़ा रखेंगे तो जरूर आपको याद होगा। बाकी आप स्वयं अपनी भी ट्रिक बनाएं। 5वें जो है आगे, चौधरी देवीलाल। जन्म इनका था 25 सितंबर 1914 और मृत्यु 6 अप्रैल 2001। पहली बार मुख्यमंत्री बने 26/6/1977 से 28/6/1979 तक, 79 फिर 80। तो सतत यानी कि लगातार देवी लाल रही, सतत निरंतर देवी लाल रहती है, सतत यानी सतत निरंतर। और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 17/7/1987 से 1/12/1989 तक। 87 की जब सत्ता आई तो देवी लाल हो गई, और 89 देवी ने कहा कि हमें नहलाओ, 89 मतलब नायासी पंजाबी शब्द है। सत्ता थी तो ये खूब नहाए, कौन? देवी लाल होकर के। और 77 से 79 उपनाम किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक। समाधि स्थल है इनका संघर्ष घाट, नई दिल्ली। क्योंकि जो संघर्ष करता है देवी जो है उन पर लाल यानी प्रसन्न हो जाती है, संघर्ष करने वाले पर ही देवी लाल होती है। इस प्रकार याद रखें। ये 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, 1989 व 1991 में। 91 को आप कान कह सकते हैं, और 79 ये जो 89 है यानी नायासी, जो आप इसको वर्ड बोल देते हैं नायासी, 89, तो नहा करके कान पकड़ लिए तो देवी लाल हो गई, अर्थात उप प्रधानमंत्री बने 89 व 91। नहा करके कान पकड़ा, देवी लाल हुई। इस प्रकार थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जहां आपको ऑप्शन में मिलेगा वहां आपको ये चीज समझ में आने लग जाती है। ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री थे, देवी लाल हो गई, और जैसे ही उप प्रधानमंत्री बने इन्होंने पूरा का पूरा शिक्षर लगा दिया। 6ठे उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1952 में मुजारा कह देते हैं, जो जमींदार के खेत में काम करने वाला होता है उसे मुजारा बोल देते हैं। मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने 1952 में। यानी जो मुजारा होता है उसको कभी बाव नहीं आता, यानी वो काम करता रहता है, उसका शरीर जो है डल नहीं होता। इन्होंने 1988 में कृषि ऋण माफ किए थे। ठट्ठा बोल देते हैं, 88 यानी ठट्ठा, हंसी ठट्ठा कर रहा है, तो हंस करके ठट्ठा करके इन्होंने क्या किया, चलो कृषि ऋण को माफ कर देते हैं। देवी लाल हो गई, प्रसन्न हो गई और कृषि ऋण माफ कर दिया। इन्होंने राज्य में खुला दरबार व कन्यादान योजना भी चालू की थी। खुला दरबार लगाया, देवी लाल है, प्रसन्न है, तो खुला दरबार। कन्या का दान भी जब किया जाता है तो देवी लाल हो गई, ये याद रख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल। हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि संसद में जब कार्य करना है तो चौधरी जो है देवी लाल हो जाती है। चौधरी संसद में कार्य करने वाला मंत्री होता है। लोकराज लोकलाज से चलता है का नारा चौधरी देवीलाल ने दिया, क्योंकि लोग पर राज करना है तो लोगों की लाज यानी शर्म भी रखनी चाहिए। देवी है लाल हो जाती है, या चौधरी साहब ऐसे कहते हैं कि लोकलाज जो है ज़्यादा चौधरी को जो चौधर करता है उसे लोकलाज चलानी पड़ती है। चौधरी देवीलाल। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना पंचकूला में की गई। देवी लाल हो गई क्योंकि 5 केले लाए गए। देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, देवी लाल हो गई और क्रिकेट खेलने लगी 5 केले लेकर के। तो पंचकूला में यह हुआ था। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कि देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, पंचकूला में।
राज्य में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार, क्योंकि देवीलाल होगी तो वह बारिश करवाएगी, तो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हुआ? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। और इनके नाम पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बनाया गया, कहाँ? सिरसा में 2 अप्रैल 2003 में। क्योंकि देवी लाल हुई तो सबसे पहले लाल हुआ उसका कौन? सिर, तो सिरसा में 2 अप्रैल 2003 में यह बनाया गया। आगे है चौधरी भजनलाल, जन्म कब हुआ? 6 अक्टूबर 1930 में, कोशेन वाली गांव, रियासत भागलपुर, पाकिस्तान में। भजनलाल पाकिस्तान में जन्मे थे, कोशेन वाली गांव था इनका, और भागलपुर, भजन गाते हुए ये भाग आए कहाँ? हमारे भारत में, भागलपुर। आपको याद रहेगा भागते हुए भजन गाना, ठीक है। और प्रथम बार सीएम बने 29/6/1979, फिर 80 आता है, 79 से 4/6/1986। भजन गाए कहाँ? छाया में बैठकर। आप 86 का अंक याद रख सकते हैं। दूसरी बार सीएम बने 23/6/1991 से 10/5/1996 तक। 91 को हम कान अगर बोलें और 96 को छान अगर बोलें तो यह कान पर हाथ रखकर भजन गाते थे, कहाँ? छान में बैठ करके। 91 96, यानी भजन जब गाते हैं तो कान पे हाथ रख करके रागनियाँ गाई जाती हैं। देखा है आपने, भजन 91 और कहाँ गाए? छान में और छाया में। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा हिंट रहेगा याद। हरियाणा में आकर बसे मोहम्मदपुर, रोही, फतेहाबाद। मोह हो गया इन्हें भजन गाने का, रोही में गाएंगे जैसे सुनसान एरिया में, और इनकी फतेह हुई, फतेहाबाद में है ये मोहम्मदपुर, रोही। उपनाम था इनका राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य कौन था? भजनलाल, क्योंकि यह चाणक्य की तरह भजन गाता था। इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं, भजन से मोह हो जाता था लोगों को, ये राजनीति में जीत जाते थे। इस प्रकार अपनी ट्रिक बनाए। प्रथम बार 1972 की बंसीलाल सरकार में ये कृषि मंत्री बने थे, बंसी बजाने। अब बंसी भी देखो, भजन जब गाए जाते हैं तो बंसी भी बजाई जाती है। तो बंसीलाल सरकार में ये कृषि मंत्री बने, खेती की इन्होंने, और वहां बंसी बज रही थी, ये कृषक बने, भजन गाए। 72 बात चली लोगों में, फिर 72 में बने थे ये। और केंद्र सरकार में कृषि व वन पर्यावरण मंत्री भी बने 86, और 86 को हम कहते हैं छाया। केंद्र सरकार के अंदर जब ये कृषि व वन पर्यावरण मंत्री बने तो कृषि के अंदर और वन में तो छाया होती ही है, वहां इन्होंने जो है भजन गाए। इस प्रकार से याद रखें। हजका का गठन इन्होंने किया 2 दिसंबर 2007 में। 7 यानी 7-2। हज करने जब कोई जाता है, हज मुसलमानों में होता है, हज जब कोई करता है तो साथ देना होता है। 2 दिसंबर 2007 में निर्वाचन क्षेत्र रहा आदमपुर। ये राज्य के सर्वाधिक समय तक, लगभग 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। भजन गाने में इन्होंने बहुत लंबा समय लिया, सर्वाधिक समय तक भजन गाए और बार लगा दी, यानी देर कर दी 12 वर्षों तक। इनके कार्यकाल में 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में बिश्नोई, और बिश्नोई के ही जो इस संप्रदाय के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं जम्भेश्वर जी, इनके कार्यकाल में 20 अक्टूबर 1995 को हम बोलते हैं पिछाड़ गए। ये पिछाड़ गए कि गुरु जम्भेश्वर जो है वह हमारे धर्म के सर्वासर्वे हैं, तो उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की 1995, 20 अक्टूबर। और आगे देखें, ओम प्रकाश चौटाला 7वें नंबर पर। 1 जनवरी 1935 को चौटाला जी का जन्म हुआ सिरसा में। अब 35 को हम यदि पेन बोलें तो जब हम ओम लिखते हैं तो ओम पेन से लिखा जाता है। 1 जनवरी 1935, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 2 दिसंबर 1979 से 22 मई 1990 तक। अब देखो, नहाए 79 को हम क्या बोलते हैं? नहाना, स्नान करना, नहायासी, 89। और नहाया कहाँ से? नभ, यानी आकाश के नीचे बैठकर, आकाश के नीचे ही नहाते हैं, नभ, नहायासी। तो 1979, 90, ये आप ध्यान रखें, प्रथम बार बने थे। कुल कितनी बार बने हैं ये? 5 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। पंच मारा इन्होंने, पंच मारा, और फिर क्या कहा? ओम, या ओम बुलवाते थे पंच मार मार के, सबसे ज्यादा बार ये बने। और हुकम सिंह 8वें नंबर पर 1925।
डाणी फोगाट गांव चरखी दादरी। डाणी में बैठ के ये चरखी चलाने का हुक्म देते थे। चरखी चलाने का हुक्म देती है दादी, चरखी दादरी से थे हुक्म सिंह। पार्टी थी जनता दल। जनता का जो दल है उसको हुक्म कौन दे? मुख्यमंत्री बने एक ही बार 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक। नभ यानी आकाश का भी ये कान पकड़ लेते थे हुक्म देने में। नभ आकाश 90 और 91 को यदि हम कान बोले तो नभ यानी आकाश का भी कान पकड़ लेते थे हुक्म देने में। मृत्यु कब हुई? 26 फरवरी 2015 को गुरुग्राम में। अब 2020 है तो कितने साल हुए? 5 वर्ष। 2015 गुरु ये गुरु की तरह हुक्म देते थे। इन्होंने जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए 1991 में गुरु नाम आयोग का गठन भी किया था। जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए गुरु नाम आयोग का गठन किया था कि जाटों को गुरु बना दें, हुक्म देना सीखे तो इस प्रकार से अटैच करें। उत्तर प्रदेश की 4थी विधानसभा से ये आगरा से विधायक भी बने थे। हुक्म देने में इन्होंने पूरी आग लगा दी थी। आगरा से विधायक भी बने थे ये हुक्म सिंह जी। और उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 15 सितंबर 1947 सांधी रोहतक। मुख्यमंत्री ये 2 बार बने, 2003 से फिर 14 तक लगातार रहे ये। 2003 से 14 लगातार दूसरे कार्यकाल मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति। लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले ये भूप यानी राजा, भूप है राजाओं का, ये राजा है इंद्र भूपेंद्र, तो लगातार बनने वाले मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक समय तक भजन गाया भजनलाल जी, और सर्वाधिक बार पंच यानी पंच मारने में कौन थे? बताइए, थोड़ा सोचें। लगातार पंच मारने में ओम बोला जाता है जब ज्यादा बार पंच मारा जाता है। इस प्रकार से आप इन्हें याद करें। स्वतंत्रता सेनानी रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र थे। रण का जो वीर है वही तो भूप बनेगा, ये इस प्रकार से भी ध्यान रखें। 4 बार राज्य के रोहतक से सांसद भी रहे। रोहतक से सांसद 4 लगाया इन्होंने, 4 बार बने। प्रसिद्ध पुस्तक है उड़ान अभी बाकी है। उड़ान अभी बाकी है किसकी बाकी है? भूप राजा की, जो इंद्र के समान है, उसकी उड़ान अभी भी बाकी है। और अब आ गए श्री मनोहर लाल खट्टर जी। जन्म 5 मई 1954, निदाना गांव महम में है और जिला रोहतक। निदाना गांव जिला रोहतक। 1954 मुख्यमंत्री 2014 से ये बन गए थे और अब तक हैं। स्नातक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। उपनाम है इनका काका, हेडमास्टर, काका बोला जाता है हेडमास्टर। और विधायक के रूप में गोद लिया गया इनका गांव था क्योड़क, जो कैथल में है। क्यों ढकता है, और कैथल को हम बोले थैला, क्यों ढकता है थैले से? मनोहर, जो मनोहर है, मन को हर लेता है, उसे कहा गया क्यों ढकता है थैले से। इस प्रकार क्योड़क कैथल में है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे 1977 में। और 77 को हम कहते हैं सतत, यानी कि निरंतर ये स्वयंसेवक जो है बने रहे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराणकालिक प्रचारक बने 1980 में। और भाजपा में शामिल हुए 1994 में। 94 को हम कह देते हैं चोर। तो वैसे 94 जो है चोर अंक इनके लिए जचता नहीं है, या जचता है, कैसे भी आप सोच के शामिल करें कि भाजता कौन है, भाजता कौन है, चोर। तो ये मनोहर लाल जी, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। प्रिय साथियों, आपको हमारी अध्यापन शैली यदि अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको स्वतः मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इंडिया जीके ट्रिक के साथ मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूं हरियाणा जीके भी ट्रिक के साथ, हिंदी व्याकरण ट्रिक के साथ, और संस्कृत के लेसन 6 से लेकर के 10th तक मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूं। और भी जो अन्य अध्ययन हैं जैसे इंग्लिश, साइकोलॉजी, वह सब भी मैं अपने चैनल पर करवाने जा रहा हूं। तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारा मार्गदर्शन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।